स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडुदेव में। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो हमारा चैप्टर है, हमारा जो विषय है वह है वर्णमाला से। आज हम वर्णमाला ये हमारा चैप्टर है वर्णमाला। और वर्णमाला से संबंधित इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनेंगे, लगभग ये हमारा 500 प्रश्नों का सीरीज है। 500 प्रश्नों को हम हल करेंगे और 4 विकल्प के साथ ये प्रश्न हमको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। और इन प्रश्नों को जो है सो इससे बाहर जब आप तैयारी करेंगे 9वीं से लेके जब तक आप कहीं सक्सेस न हो जाएं, तब तक के लिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि हमने एक सीरीज तैयार किया है 500 प्रश्न केवल वर्णमाला से। तो हम लोग पहला प्रश्न अपना देखेंगे और इसमें जो है पहला प्रश्न हमारा है कि पहला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। इसका हम लोग चयन कर लिए कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 2 होते हैं अयोगवा। अयोगवा अंग और अंग हो गया और हो गया, ई हो गया। और इसको बोलते हैं अनुस्वार। और इसको बोलते हैं विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। तो पूछ रहा है प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। आगे हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि निम्न में से दीर्घ स्वर को है। निम्न में से दीर्घ स्वर है। तो देखिए, पहले ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर में जो है अ, फिर ई, फिर उ, फिर री, ये होता है ह्रस्व स्वर। और पूछ रहा है दीर्घ स्वर। तो इसके बाद दीर्घ मतलब जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना अधिक समय लगे। तो ये हो गया आ, फिर दीर्घी और दीर्घ। इनके साथ मतलब कि जो है ये तीनों हो गए ह्रस्व स्वर और ये जो बच गया वो क्या हो गया? दीर्घ स्वर। तो ऐसे ही हम प्रश्नों को हल करते चलेंगे और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि री किस प्रकार का स्वर है। तो किस प्रकार का स्वर है, अभी हमने आपको बताया है कि री जो है वह क्या है? ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आता है। री जो है किस में आता है? ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आता है। अभी बताए हैं अ हो गया, फिर हर्षी हो गया, उसके बाद उ हो गया, हर्षु हो गया, उसके बाद री हो गया। उसके बाद दीर्घ में आ, उसके बाद दीर्घी, दीर्घ उ, ये हो गए। और उसके बाद संयुक्त में ए, ऐ, ओ और औ, ये आते हैं। और विशेष में कुछ नहीं होता है। विशेष जो है सो एक ऐसे विकल्प दे दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन स्वर नहीं है। तो ये तीनों स्वर हैं, ये स्वर नहीं है। निम्न में से कौन स्वर है? अस्वर है, हाँ सही है। ई स्वर है, हाँ ये भी है। ए स्वर है, ये भी है। और ये स्वर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखिए, जब व्यंजन की संख्या पूछे तो 30 होगा नहीं, 31 भी नहीं है और 32 भी नहीं है, 33 होता है। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 33। और उसके बाद अगर कुल व्यंजन पूछे कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो कुल व्यंजन होते हैं 39। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 39। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क, ख, ग, घ किस वर्ग के व्यंजन है। क, ख, ग, घ किस वर्ग के व्यंजन है। तो ये हमारा जो है चारों
वर्ग है और विभिन्न वर्ग में जब क ख ग आया क खुद एक वर्ग है तो क अपने ही वर्ग का रहेगा ना, और क्या, इसमें है नहीं, इसमें जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, तो ये अपने ही वर्ग का व्यंजन है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अंग किस वर्ग का अंतिम व्यंजन है, अंग किस वर्ग का अंतिम व्यंजन है। तो च का है, नहीं है। च में क्या आता है, च में य आता है, ट में न आता है और इसमें क में अंग आता है। तो किसका है, क का अंतिम पंचवा अक्षर कौन सा है, अंग। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है कि निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है, निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है। तो व्यंजन देखिए, सबसे पहले मुख्य रूप से 3 और कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है उष्ण व्यंजन, चौथा होता है संयुक्त व्यंजन और पांचवा होता है द्विगुण व्यंजन। तो ये जो है पूछ रहा है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो क से लेके म तक, क से लेके म तक होता है, ये क से लेके म तक होता है स्पर्श व्यंजन, क से म तक स्पर्श व्यंजन। तो ग उसी में आ जाएगा, य को छोड़ के प भी उसी में आ जाएगा, म वाले में ही आ जाएगा, क से म में। तो ये हुआ य क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला हमारा है कि अर्ध स्वर कितने होते हैं, हिंदी में अर्ध स्वर कितने होते हैं। तो हमारे अर्ध स्वर होते हैं 2, य और व, ये होते हैं हमारे अर्ध स्वर। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अर्ध स्वर नहीं है, निम्न में से कौन अर्ध स्वर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ह को छोड़ के, ल को छोड़ के, य और र, य और ल को देखिए कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि अर्ध स्वर जो है 4 बता दिया गया है, जिसमें य र ल व इन सबको शामिल किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से 2 होते हैं अर्ध स्वर, और जिसमें कि ह, इसमें ह नहीं होगा और बाकी तीनों जो है अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। अगला देखते हैं, अगला हमारा जो प्रश्न है, अगला है ह किस प्रकार का व्यंजन है, ह किस प्रकार का व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन है नहीं, क से म तक में आता है। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन य और ल, इसमें भी नहीं आता है, ये आता है उसमें व्यंजन में स ह, इसमें आता है, और निश्चित में है नहीं। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा उष्ण व्यंजन। अगला है कि उष्ण व्यंजन कौन कौन से हैं। उष्ण मतलब जिसको बोलने से मुंह से गर्म वायु बाहर निकले। देखिए स और ह, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स और ह, ये चारों क्या है, उष्ण व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अगला देखते हैं, अगला है कि म किस प्रकार का व्यंजन है, म किस प्रकार का व्यंजन है। तो म देखिए क से म तक में किसमें आता है, स्पर्श व्यंजन, तो किसमें आएगा, स्पर्श व्यंजन में। अगला है हिंदी में नासिक के व्यंजन कितने होते हैं। नासिक के व्यंजन मतलब जो नाक से बोले जाते हैं, तो इनकी संख्या होती है 5। इनकी संख्या कितनी होती है, 5। पांचों को देख लेते हैं एक बार, अंग 1, फिर 2, 3, 4 और 5, ये होते हैं हमारे नासिक के व्यंजन। अगला देखते हैं, अगला है कि अनुस्वार का चिन्ह क्या है। अभी हमने अनुस्वार और विसर्ग बताया, ये अनुस्वार का चिन्ह है और ये विसर्ग का चिन्ह है। तो इसमें क्या है अनुस्वार का चिन्ह, ये वाला है अनुस्वार, ये वाला चंद्र बिंदु है, ये वाला नहीं है, और ये वाला विसर्ग का चिन्ह है, ये हुआ हमारा अनुस्वार। अगला देखते हैं, अगला है कि विसर्ग का चिन्ह क्या है। निम्नलिखित में से विसर्ग का चिन्ह क्या है। तो विसर्ग अभी आपने हम बताया है हमने कि विसर्ग का चिन्ह जो है सो डबल बिंदु, एक ऊपर एक नीचे रहता है, वह होता है विसर्ग। अगला देखते हैं
देखिए ऐसे ही करके जो है एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, लगभग पूरे वर्ण से ही प्रश्न है। और उसके बाद है अंग, अंग में कौन सा वर्ण है? इसमें है क्या है? अनुस्वार। क्या है? कौन सा वर्ण है? अनुस्वार। चंद्र बिंदु है नहीं, विसर्ग है नहीं, हलंत है नहीं। हलंत का चिन्ह ऐसे होता है, चंद्र बिंदु का चिन्ह ऐसे होता है, विसर्ग का चिन्ह ऐसे हुआ। अनुस्वार का एक बिंदु ऊपर रहता है, किसी भी वर्ण के ऊपर अगर एक बिंदु है तो वह अनुस्वार कहलाता है। उसके बाद अगला जो हमारा है कि अगला है देखिए अ पर चंद्र बिंदु है और पूछ रहा है कि अंग में कौन सा चिन्ह है। तो इसमें देखिए अनुस्वार है नहीं, विसर्ग है नहीं, चंद्र बिंदु साफ साफ दिया हुआ है, तो क्या होगा? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु जब साफ साफ दिया हुआ है तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। अगला है कि संयुक्त व्यंजन किससे बनते हैं? संयुक्त व्यंजन किससे बनते हैं? संयुक्त व्यंजन में देखिए जब व्यंजन व्यंजन जुड़ेंगे तो क्या होगा? संयुक्त व्यंजन होगा, और जब स्वर स्वर जुड़ेंगे तो संयुक्त स्वर होगा। ठीक है, तो यह हमारा इसका उत्तर होगा। संयुक्त व्यंजन में व्यंजन व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? संयुक्त स्वर। आगे अगला देखते हैं। अगला है कि अक्षर किसका उदाहरण है? किसका है? ई स्वर है नहीं, मात्रा है नहीं, उसमें व्यंजन नहीं है, तो किसका उदाहरण है? संयुक्त का। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और क्ष, त्र, ज्ञ और एक होता है स्र। ये होते हैं हमारे जो है 4 संयुक्त व्यंजन।